देख रही हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, नाजरीन, बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड यानी कि IMF ने ताहाल पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए मुआहदा नहीं किया। हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मानकर उन पर अमल भी कर दिया है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है जितना सीधा बनाकर उसे पेश किया जा रहा है। मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद हो या कोई भी दूसरी सियासी जमात कौम को पूरी बात नहीं बताते, लिहाजा कौम ये जान ही नहीं पाती कि अगर मामलात बिगाड़ का शिकार है तो उनके पीछे असल असबाब क्या है। मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत पर और पिछली हुकूमत उससे पहली वाली हुकूमत पर पुराना बुराई डालकर अपने मसाइल निपटाकर चले जाते हैं। कल से पूरा मुल्क अमूमन और लाहौर खास खुसूसन खास तौर पर जिस अजियत से दो चार है वो पूरी कौम के सामने है। निगरान हुकूमत अदालत के एक फैसले यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान को पेश करने के लिए कितने मुस्तैद और फाल है, ये कल से लाहौर में सब देख रहे हैं। मगर अदालत के दूसरे फैसले भी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से टाल मटोल भी सबके सामने है। कल शेखुपुरा में मरियम नवाज साहिबा ने तंजीमी कन्वेंशन से खिताब किया, उसमें कहा कि मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी जिसमें तराजू के दोनों पलड़े बराबर ना हो। मजीद क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। इंसाफ के दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और सुबह इलेक्शन करा दो, मुस्लिम लीग नून तब भी जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बेगुनाह नवाज शरीफ अभी भी सजाएं भुगतता रहे और दूसरी तरफ मुजरिम इमरान खान दनदनाता फिरे। ये नहीं होगा। ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं होंगे। पहले जो तराजू है उसके दोनों पलड़े बराबर करो, सुबह इलेक्शन करा दो। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागने वाली नहीं। दूसरी जानिब अवाम और इस मुल्क का वाहिद मसला साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी नजर आती है। सब जानते हैं कि सियासी मुकदमा है जिस वारंट पर इमरान खान की गिरफ्तारी करने के लिए पूरे मुल्क से पुलिस जमा करके
जमानत पाक पहुंचाई गई है, उससे ये तासुर वाज़ेह है कि रोज सड़कों बाजारों पर लुटने वाली आवाम के लिए पुलिस को किन कामों में मसरूफ रखा जाता है। इससे अवामी फलाह के तमाम दावों की पोल भी खुल जाती है। अपनी गिरफ्तारी के हवाले से बात करते हुए आज सुबह साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मेरी गिरफ्तारी का मामला बहुत दिन से चल रहा है, इसलिए और ये जो प्लान है वो लंदन प्लान, ये प्लान जो है वो लंदन में बनाया गया है। और मजीद उन्होंने क्या कहा ये आपको वो सुनवाते हैं। इनके अजाइम, ये जो ऊपर सारे बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले ही मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, इनके अजाइम ये नहीं थे कि इमरान खान ने, ये अदालत ने भी, वो कह रहा है कि मैं पहुंचूंगा, उसके बावजूद ये हमला कर रहा है और अभी तक हमला हो रहा है। इनका मकसद कुछ और है। लंदन के अंदर प्लान बना, वादे किए गए नवाज शरीफ से, वादा यह किया गया कि अगर हमें बैक करेंगे तो मैं आपको ये करके दूंगा, जिसमें इमरान खान को जेल में डालूंगा, पीटीआई को खत्म करूंगा, नवाज शरीफ को सारे केसेस खत्म। दूसरी जानिब तोशाखाना का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड जो कि मंजर आम पर आया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्क और अवाम के मसाइल इस मुल्क में सियासतदानों के उनमें से किसी की भी तरजीहात में शामिल नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हुए इनमें से हर कोई ऐसे बयान देता है जैसे इससे ज्यादा अवाम का हमदर्द और मुनिस कोई नहीं, लेकिन जैसे ही ये लोग इक़्तिदार के ऐवानों में दाखिल होते हैं उन्हें अवाम भूल जाते हैं। और ये सिलसिला एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की सियासत में नजर आ रहा है, जारी भी है और काबिल कयास मुस्तकबिल में इसके रुकने का कोई इम्कान भी नहीं दिखाई देता। आज पार्लियामेंट में एतजाज एहसन का कहना था कि एक सियासतदान के जरिए दूसरे सियासतदान के घर पर चढ़ाई कोई अच्छी बात नहीं, हमें इस पर सोचना चाहिए। क्या कहा ये सुनते हैं। हमारे होते हुए सिविलियन सियासतदान के जरिए के अहकामात पे सिविलियन सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हम आज एक के पीछे हैं, ये रियासती इदारे कल दूसरे के पीछे होंगे, फिर तीसरे के पीछे होंगे, हम में से कोई महफूज ना होगा। ये हम समझे कि ये एक का है, मुझे उससे क्या ताल्लुक, और मैं तो रियासत की रिट को बहाल करा रहा हूं। ये रियासत की रिट इस तरह नहीं रहेगी, ये हमारी रिट भी नहीं रहेगी, जो कि ईवान, यहाँ के जमहूरी ईवान इक्तदार के जो अमीन है, जो इक्तदार को इस्तेमाल करने के जो मुख्तदर इदारे हैं, ये नहीं रहेगी। दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान 4 अदालतों में पेश हुए, लेकिन उस अदालत में इसलिए नहीं पेश हुए क्योंकि हमें उनके कत्ल की इत्तला थी। मजीद क्या कहा ये सुनते हैं। उस वक्त 4 अदालतों में पेश हुए, इस एक अदालत में क्यों पेश नहीं हुए? इसलिए पेश नहीं हुए थे कि हमें स्पेसिफिक इत्तला थी कि इमरान खान पे F8 कचहरी में कातलाना हमला होना है। हमने इस हमले का इस्लामाबाद के IG को भी बताया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बताया, और उसके बाद हमने उनसे 2 अर्ज की। हमने कहा जी या तो आप हाजिरी ये जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वहां पे आके लगा लें, दूसरी सूरत में हमें वीडियो लिंक की सहूलत दे रहे। इमरान खान के ऊपर जिस शख्स ने कातलाना हमला किया है वो कभी अदालत में नहीं पेश हुआ, उसको वीडियो लिंक से पेश किया जाता है, और जो उस हमले का निशाना है उसको कहा जा रहा है कि आप एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत से जाएं ताकि इमरान खान को एक्सपोज किया जाए कातलाना हमले के लिए और इस मुल्क में जमहूरियत को तलपट किया जाए और इलेक्शन रोके जाएं। जी सवाल ये है खास तौर पे कि जी इस सारी सिचुएशन में, सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जी क्या कौन है जो कि जाहिर सी बात है सामने आएगा अवाम के मसाइल के हल के लिए, क्योंकि इस मुल्क के अवाम कब तक सुबह से शाम तक सियासतदानों और एस्टैब्लिशमेंट के एक दूसरे पर इल्जामात सुनते रहेंगे। अवाम की भी अब बस हो गई है और कोई ना कोई मसाइल का हल होना चाहिए। दूसरी तरह माशी सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। माशी सूरत हाल पे ही कुछ अगर बेहतरी हो जाती तो शायद कहीं ना कहीं अवाम की भलाई और फलाह बहबूद का मामला सामने नजर आ जाता। लेकिन अब तक सिचुएशन ये है कि जी डॉलर आज भी जो इंटरबैंक में बंद हुआ है, जब इंटरबैंक तो डॉलर मजीद महंगा हो गया है मुल्क के अंदर, और ये मुल्क में बढ़ता ही जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर जाके रुक जाए, लेकिन सारी जो मशीनरी है, सारे जो मामलात है, सारी जो सूरत हाल है वो सिर्फ और सिर्फ हमें नजर आती है कि जी लाहौर में लगी हुई है
हुकूमत भी बार बार ये कह रही है कि जी इलेक्शंस हम नहीं कराएंगे टिल द टाइम अदालतों में जो पलड़ा है इंसाफ का वो भारी नहीं होगा, वो बराबर नहीं होगा। वो बराबर कैसे होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसी सब पर जी बात भी करेंगे आज, और खास तौर पे जो इस वक्त की सूरत हाल है, क्या वाकई खान साहब डेलिबरेटली नहीं अपेयर हो रहे कोर्ट के अंदर, या फिर वाकई जो फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है कि जी उनके ऊपर कातिलाना हमले की इतला थी, वो मामला है। इसी सब पर जी भी बात करनी है। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंटली जी एक और चीज जो कि बहुत जरूरी है वो ये कि सिक्योरिटी की यही हालत रही तो लाहौर में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करना होगा, ये सूबाई इलेक्शन कमीशन के जराए बता रहे हैं। तो फिर से नजर यही आ रहा है, ये सारी चीजें सब सामने है कि जी क्या वाकई इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है डेलिबरेटली, या फिर इलेक्शन नहीं हो सकता। इसी सब पे बात करते हैं जी। सबसे पहले मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद है जी नुसरत वाहिद साहिबा, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नुसरत वाहिद साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। नुसरत वाहिद साहिबा, ये जो सारा सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है सारी, और खास तौर पे इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से देयर इज टू स्कूल ऑफ थॉट जी कि वो डेलिबरेटली अपेयर नहीं हो रहे कोर्ट्स के अंदर, और मजाक बनाया हुआ है। आज अदालतें भी कह रही हैं आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। तो क्या वजूहात है जिसकी वजह से अब तक सो फार इस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई और बात यहाँ तक पहुंची? नुसरत वाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। नुसरत वाहिद साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? आपको सुन रही हूँ मैं, आप मुझे बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपने सुन लिया था? जी जी, मैंने आपका सवाल सुन जी लिया था और जवाब भी दे रही थी मैं। जी, मैंने कहा था बहुत शुक्रिया रिदा अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी उनके ऊपर मुकदमे हो रहे थे, तो क्या वो नहीं जाते थे अदालतों में? अब अगर वो नहीं जाते हैं या पिछले 4 महीनों में वो कम गए हैं, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई, उनको जो गोलियां लगी उसके जख्म काफी हद तक ठीक हो गए, लेकिन जो शेल से उनकी शिन की हड्डी जो टूटी थी वो उसको जुड़ने में 3-4 महीने लगे। अब वो इसलिए नहीं जाते कि आपने देखा अभी जो पिछले दिनों वो गए तो क्या हाल हुआ, 1 घंटा बैठ के गाड़ी में इंतजार किया, कोई पुलिस उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं आई। फिर उनके ही गार्ड थे जिनकी प्रोटेक्शन में वो गए, बहुत 90 तोले कदमों से, क्योंकि कोई भी जर्क जो है वो मजीद लग जाए तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि वो हड्डी दोबारा टूट जाएगी और फिर दोबारा से 3 या 4 महीने उनको लगेंगे। इसलिए वो एहतियात करते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं। ये तोशाखाना का जो केस बनाया और ये बहुत बड़ा जुल्म कर दिया खान साहब ने, जो घड़ी ले ली उन्होंने। पहले ये 20% पे सारी चीजें ले जाते थे और उसके बाद खान साहब ने उसको 50% किया और उसको खरीदा और उसके बाद उसको सेल किया और उसका इनकम टैक्स भी दिया और वजीर आजम होते हुए बता भी दिया कि मैंने घड़ी बेच दी है और उस घड़ी की रकम से मैं सड़क बनवा रहा हूँ। तो वो कहाँ से कोई क्राइम हो गया भाई? क्या इन लोगों ने नहीं बेची चीजें? क्या इन लोगों ने नहीं ली तोशाखाना से चीजें? आप बताएं, गाड़ी लेने की इजाजत नहीं है, उसके बावजूद जरदारी साहब ने भी और नवाज शरीफ ने, जब उसके पास कोई ओहदा नहीं था उस वक्त उसने गाड़ी खरीदी 6 लाख में। मर्सिडीज गाड़ी कौन सी मिलती है 6 लाख में? उस वक्त भी नहीं मिलती थी, अब तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, कालीन 50 रुपए में ले गए, एक ब्रीफ केस 850 रुपए में ले गए, या पेन और ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या चीजें उठा उठा के लेके जाते रहे। पेंटिंग्स है, कटलरी है, क्रॉकरी है। क्या इन लोगों को हवस है चीजों की कि इनके पास कम है क्या? इनकी जाती उम्र में या जरदारी के बिलावल हाउस में कम क्रॉकरी, कटलरी और इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन वो जो हवस है वो खत्म नहीं होती। खान साहब का कभी भी यह नहीं रहा। मैं आपको बताऊं, शराद कोर्ट में जलसा था 18 से बिल्कुल पहले, जो खातून उसको अरेंज कर रही थी उन्होंने उनको सोने का ताज पहनाया और एकदम फौरन उन्होंने सर से उतारा और कहा कि ये ताज जो है ये शौकत खानम को दे दिया जाए। वो तो अपनी जो उनकी जायदाद है यहाँ पे वो भी वो कह चुके हैं कि ये सारी मेरे मरने के बाद शौकत खानम को दे देना। उस आदमी को तो पैसे का या चीजों का लालच ही नहीं है, या अदालतों का हुक्म ना मानने की उनको आदत नहीं है बिल्कुल। वो हमेशा
फौरन लब्बैक कहते हैं। अब जब 18 को उन्होंने हाजिर होना है तो ये किस खुशी में शोर मचा रहे हैं, किस खुशी में ये वहां पे आए थे पुलिस लेके। आप ये देखें कि यहाँ इस्लामाबाद की पुलिस आई हुई है हेलीकॉप्टर में, ओके, वो गिरफ्तारी की वारंट लेके, उधर से गिलगित की पुलिस आई हुई है। ये क्या चाह रहे हैं, खाना जंगी चाह रहे हैं? ये गिलगित का जो प्रेसिडेंट है वो हमारा या वटेवर जो भी है वो हमारी पार्टी से जीता हुआ है, और इस्लामाबाद में ये 26 किलोमीटर पे राज करते हैं। तो ये वहां से पुलिस लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और गिलगित से पुलिस आ रही है उनसे लड़ने के लिए। तो ये लोग क्या, और अवाम के ऊपर किस तरह इन्होंने जुल्म किया है। 2 दिन कल सुबह से शुरू हुआ, पूरी रात टीवी पे मैं देख रही हूँ बैठ के, मैं कराची में बैठी हूँ, कि यही हो रहा है कि जी अभी अरेस्ट हो जाएगा, अभी अरेस्ट हो जाएगा। शेल फेंक रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं, लोगों की खून नजर आ रही है बॉडी। तो फिर उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए। तो उसमें ये हो रहा है कि जी उन्होंने क्यों पत्थर फेंके, क्या मतलब है जी? आप जो मर्जी करते रहे, आप लोग उनके कैंप चला रहे हैं, सारी चीजें वो खराब कर रहे हैं। तो वो इतना भी नहीं कर सकते कि उनके हाथ में एक जो वेपन आएगा, ये बिल्कुल वही फलस्तीन और इसराइल की जंग लग रही थी मुझे, जिसमें एक बच्चा पत्थर मार रहा है फौजी को और वहां से गोली आ रही है और वो बच्चा मर गया। तो ये काम कर रहे हैं। ये कश्मीर उन्होंने बना दिया है, इसको इंडियन फौज बना दी है, या फलस्तीन और इसराइल की जगह बना दी है। हम लोग कभी भी लड़ने पे तैयार नहीं थे, सारी उम्र हो गई सियासत करते हुए खान साहब को, कभी ऐसा नहीं हुआ। लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं और फिर उसी तरह डिस्पर्स हो जाते हैं, सबके सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कभी नहीं होता कि कोई इस तरह की चीज की जाए कि डंडे या पत्थर या फला। लेकिन इन्होंने पूरा दिन और पूरी रात करके लोगों को मजबूर किया कि वो इस काम में आगे आए, और फिर उन्होंने किया। जाहिर है इनके पुलिस वाले भी जख्मी हुए और वो भी हुए, वो चीफ मिनिस्टर साहब जाके अस्पताल में उनको पूछ रहे हैं। तो भाई ये भी तुम्हारे ही सिटीजन है, इनसे भी पूछ लो कि तुमको क्या हुआ। पहले इन्होंने बंदा बेचारा जो थोड़ा सा ऑटिस्टिक कह लें उसको, ये क्या, उसको मार दिया। किस लिए मारा उसको? और फिर कहते हैं कि पीटीआई ने कत्ल करवा दिया, गाड़ी चला दी 120 स्पीड पे। लाहौर में चल सकती है 120 स्पीड पे, आप गई होगी। मोटरवे तो नहीं थी कि वो 120 पे चला रहा था उसको गाड़ी को, और उसने मार दिया। और गाड़ी बड़ी अच्छी थी भाई, उसने बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से उसके हाथों, जो कि डंडे को रोकने में उसके हाथों की हड्डियां टूटी, या उसके सर की हड्डी टूट गई, या उसके इंटरनल ऑर्गन्स ब्लीड करना शुरू हो गए, या उसके, आपको पता है कि नाजुक जो अज्जा है उनके ऊपर भी इन्होंने इस तरह तशद्दुद किया है कि उनकी बुरी हालत थी। ये कौन लोग हैं भाई? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता ये कौन लोग है। राना सनाउल्लाह कातिल है हमेशा का। 14 लोग उसने मॉडल टाउन में कत्ल किए थे सरे आम। आज भी वो वीडियो चल रही है, जो खातून प्रेग्नेंट खड़ी हुई थी उसके माथे पे गोली मार के किस तरह इन्होंने मारा था, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। इसमें भी यही होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाप को आईजी ऐसे कंधे से पकड़ के और लेके जा रहा है और कह रहा है कि जी बस हो गई बात, बस हो गई बात, कोई बात नहीं, हंसते हुए इस तरह करके। वो बेचारे क्या कहेंगे? एक तो बच्चा चला गया, क्या वो बाकी भी अपने बच्चों की जान खतरे में डाल दें? उन्होंने यही कहना है कि जी पीटीआई ने मरवा दिया। तो ये तो इनके पुरानी टैक्टिक्स हैं, आज की बात तो नहीं है। बहुत ज्यादा तकलीफ से बात है। खान साहब बिल्कुल इस तरह के नहीं है। ज़ारा फातमी साहबा की तरफ भी जाऊंगी। ज़ारा फातमी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, मगर जरा आहिस्ता आ रही है। जी अभी आएगी। अब आपको अब सही आ रही है मेरी आवाज? आ रही है रिदा, मगर मुझे बहुत गौर से सुनना पड़ रहा है, इतनी अच्छी आवाज नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा लाउड बात करती हूँ और ज़ारा फातमी को कोशिश करें मेरी आवाज ठीक जाए। जी ज़ारा फातमी साहब, बहुत इम्पोर्टेंटली जो चीज हम देख रहे हैं, हालात जो बने हुए वो उतने अच्छे हमें नजर नहीं आते हैं। स्पेशली जो मईशत का मामला एक तरफ, वो फिर पॉलिटिकल ये मामला है, और दूसरा हम सुनते थे हुकूमत की जमातें, खासतौर पे आप लोग भी कहते थे कि जी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी आएगी, जब इनके ऊपर ये हालात बनेंगे, मुकदमात बनेंगे, जब इस तरह की सिचुएशन होगी, ऑपोजिशन होंगे जो है, और खास तौर पे तो इनके कारकुनान नहीं निकलेंगे उस तरह से, क्योंकि इनके हम यही सुनते आते थे कि जिनके कारकुनान जो है वो मम्मी डैडी वाले हैं, वो एलीट क्लास है, वो बर्गन क्लास है, वो तो निकल ही नहीं सकती, वो तो जेलों में जा ही नहीं सकती, वो तो एजुकेशन में पढ़ ही नहीं सकती जैसे बाकी सियासी जमातों की होती है। मगर रिजल्ट हमें कुछ और ही नजर आ रहा है 2 दिन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा साहबा, अब हम आपको क्या कहें, आपको देख रही हैं जो हालात हुए हुए,
जहाँ तक ये हम लोगों ने कहा था कि जी ये मम्मी डैडी वाले हैं और नहीं है ये हैं और जेल में नहीं जा सकते, वो तो गलत हमने तो नहीं कहा था ना। कौन से ये लोग जेल में जा रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने हमारे लीडर्स को जेलों में बंद किया, साल भर बंद किया, कोई 2 साल बंद हुआ, कोई 6 महीना बंद हुआ, कोई कितने से हुआ इस तरह। और मरियम नवाज साहबा, उनका क्या कसूर था? उनके ऊपर तो कोई केस नहीं था, उसके बावजूद उनको बंद किया गया। लेकिन जिस बहादुरी के साथ हम लोगों ने, हमारे लीडर्स ने फेस किया इस जेल को, और जिस तरीके से वो हंसते मुस्कुराते रहे, इनकी तो इमरान खान साहब तो ना चूहे की तरह से घर में बंद बड़े बैठे हुए। हिम्मत है ना, मर्द हैं तो निकले बाहर। हमारी तो औरतें भी बाहर निकल जाती हैं। इनके देख लीजिए ना, जब 2-4 को जो पैरों पड़ के गए थे जेल भरने के लिए, दूसरे दिन रोते हुए निकले। जिसको देखो कभी पुलिस के साथ गले मिलकर रो रहे हैं, कभी कुछ। तो ये जो तमाशे जो है ना रिदा साहबा, ये वक्त इन तमाशों का नहीं है। आई विश के पीटीआई वालों को थोड़ी सी अकल होती, लिहाज होती या शर्म आती, कोई मुल्क का ख्याल होता, कुछ सोचते कि जी मुल्क किस मुसीबत में फंसा हुआ है, किन हालात में फंसा हुआ है। हम बिल्कुल इसमें नहीं जाना चाहेंगे कि किसने क्या किया, सबको दुनिया को पता है कि ये कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है। लेकिन कम से कम मिलकर बैठे, नहीं में मिलना है बाबा, खुद अपनी मशवरा तो दे, ये भी तो सोचे, कुछ तो गरीबों को सोचे। सिर्फ अपनी ही करते चले जाएंगे। और ये जो कुछ भी फैसला हुआ है, या जेल में उनको अगर उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई हुई है, ये हमारा तो फैसला नहीं है ना, ये तो कोर्ट का फैसला है। तो कोर्ट का फैसला तो माने, ये तो किसी चीज के मानते ही नहीं है। तो इनके लिए बारे में क्या कहें? अब मुझे बताइए कि दुनिया जो चीज को देख रही है, जिस चीज को आप भी देख रही है रिदा साहबा, हम भी देख रहे हैं, तो देखने के बाद ये मुझे बताइए कि हम लोग के तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएं? दुनिया कह रही है कि जी आपका मुल्क जो है ना एक मुसीबत में फंसा हुआ है और आपको इन चीजों की पड़ी हुई है। अगर इतनी हिम्मत है इमरान खान साहब में, तो कोर्ट में तो जाए। हम तो नहीं कह रहे ना कि सीधे तुम जेल में चले जाओ, हम तो कोर्ट आपको बुला रही है, आप उनके कोर्ट में जाएं। जो भी जजमेंट है आप सीना तान कर मुस्कुरा कर उसको कबूल करें ना, क्यों नहीं करते हैं? कहाँ गई उनकी हिम्मत? अपने आप को बहुत वो समझते थे कि पता नहीं क्या चीजें, उन्होंने तो अपने आप को अल्लाह जाने क्या क्या नाम नहीं दिया हुआ है, या क्या क्या नाम अपने आप को अलकाब से नहीं उन्होंने अपने आप को बुलवाया है लोगों से। तो हिम्मत है तो आए ना, करें ना ये काम। सारा इल्जाम क्यों अपोजिशन पे, बल्कि अब जो गवर्नमेंट हमारी है उस पर क्यों डाल रहे हैं? हमको, हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। हम लोगों को एक ही और इस वक्त फिक्र सिर्फ यही है कि मुल्क को इस मुश्किल हालात से कैसे निकाला जाए। अदालत का फैसला है, उनको फेस करना चाहिए, सामने आना चाहिए, ये रोना धोना छोड़ दें। हेलो जी जी, ओके। अच्छा, एक चीज इसमें और ऐड ऑन करना बस आपसे चाहूंगी, फिर नुसरत भाई साहबा की तरफ भी जाऊंगी कि ये जो ज़ारा फातमी साहबा, ये तो ठीक है, आपने कहा कि हुकूमत नहीं है इसके पीछे, कल से वजीर आजम भी कह रहे हैं कि जी कोर्ट्स का मामला है, बट असल में ये बात इसलिए निगेट हो जाती है जब मरियम नवाज साहबा खड़ी होती है जलसों में और वो कहती है कि जी इंसाफ का पलड़ा बराबर करो, खान साहब को भी जेल भेजो, साथ जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे तब तक। तो इस बात से फिर जो बायसनेस है या फिर जो हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाई की बात है, उसकी बू आती है उनकी बातों से। नहीं रिदा साहबा, आप गलत बात कह रही हैं। ऐसी कोई बात, कोई इंतकाम नहीं है। जहाँ तक हम ये कहते हैं कि इंसाफ का पल्ला बराबर होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि इंसाफ का पल्ला आजकल बराबर है? उनको किस केस में इमरान खान को बरी नहीं किया गया? हर केस से उनको बरी किया जा रहा है, हर केस से उनको निकाल दिया जाता है, हर चीज से उनको बेल मिल जाती है। लेकिन क्या हमारे साथ ये किया गया? उनको तो बुला करके दावत दे करके बुलाया जाता है, वो गाड़ी में बैठ के अपना जजमेंट सुनने की बात करते हैं। हम लोगों ने ये किया है? मुझे बताइए कि कितनी तो पेशियां नवाज शरीफ साहब ने खुद अटेंड की है। मैं उनकी हर पेशी में नवाज शरीफ साहब की और मरियम की जो पेशियां होती थी, एक एक पेशी हमने अटेंड की है, और वो पहले आते थे और सबसे आखिर में निकलते थे। तो हम लोगों से तो मुकाबला ना करें तो आप बेहतर है, और मरियम से तो बिल्कुल ही नहीं आपको करना चाहिए। ये वो औरत है और ये वो लीडर्स हैं
जिन्होंने अपनी वाइफ को, जो कि डेथ बेड पे थी, उनको पता था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उनको पता था कि किसी दिन में इनके साथ ये हो सकता है, और जिस तरीके से पीटीआई ने, देखिए ये बात भूलने की नहीं होती, हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने कुलसुम नवाज साहबा के बारे में उल्टी उल्टी बातें की है। उनको ये ख्याल नहीं आता कौन इंसान है। आप अपने सीने पे हाथ रख करके बताइए रिदा साहबा कि क्या आप कभी अपने प्यारों के बारे में इस किस्म की बीमारी का जिक्र करेंगे? क्या आप कभी ये कहेंगे कि उनकी डेथ होने वाली है? क्या आप कभी कहेंगे कि उनका कैंसर आखिरी स्टेज में है? हम लोगों को तो सोचते हुए खौफ आता है। तो उसका मजाक उड़ाया गया, उसके बारे में तरह तरह की बातें की गई हैं, जबरदस्ती हॉस्पिटल में घुस के उनकी तस्वीर खींचने की कोशिश की गई है। ये क्या बातें कर रहे हैं? उसके बावजूद बाप बेटी पाकिस्तान वापस आए ये जानते हुए कि उनको जेल में बंद किया जाएगा, और वहां से सीधे जेल गए एयरपोर्ट से। तो कौन सी बात आप कर रही हैं? आप ये पुरानी बातें हमें ना दिखाइए, हमारे दिल बहुत दुखा हुआ होता है। आज भी जब हमको ये बातें याद आती हैं, यकीन माने रिदा साहबा, अगर हम लोगों की जगह पे शायद कोई पीटीआई होती ना, तो अब तक पता नहीं कितने कत्ल हो चुके होते। हम लोगों ने, हमारे नवाज शरीफ साहब के मुंह से आज तक कोई गलत बात नहीं निकली है। आज तक उन्होंने किसी भी जजमेंट का या किसी भी कोर्ट केस पे उन्होंने कभी गलत बात नहीं की है। आखिरी सवाल कभी नहीं हम भूल सकते हैं, हम वहाँ पे मौजूद थे, उनके साइड में खड़े हुए थे। जब लोगों ने जजमेंट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ते हैं। ये उनका जवाब था, ये उनकी बड़ाई है, ये इनकी मोहब्बत है मुल्क से, और ये इनकी शराफत है। इनकी तरह नहीं है जो गाली गलौज पे आ जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि ये पेट्रोल बम छोड़ो और पता नहीं क्या क्या करो। ये कितनी बातें आप लोग करते हैं? हमारा मुकाबला, हम तो लाठी तक लेके नहीं जाते थे। ये हमसे मुकाबला ना करें। We feel embarrassed and we feel insulted when you compare us with the PTI. Thank you. ओके, नुसरत वाहिद साहिबा जो बात कर रही है ज़ारा फातमी साहिबा, और जो पेशियों की भी बात हो रही है बार बार, और साथ में गिरफ्तारी देने की बात है। मरियम नवाज साहिबा भी बार बार कह रही हैं कि खान साहब दिलेर बने, लीडर बने, पेश जाएं और गिरफ्तारी दें। तो गिरफ्तारी देने में क्या इशू है? जिस तरह की बात हो रही है, और कारकुनान को क्यों आगे किया जा रहा है? लीडर क्यों नहीं आगे हैं? लीडर सारे आगे थे वहाँ पे, कोई ऐसा जमान पाक में कि लीडर आगे ना हो। यहाँ तक खान साहब की बात है वो मैं कर चुकी हूँ आपसे, कि उन्होंने इनको मारने की कोशिश की, इन लोगों ने खान साहब को मारने की कोशिश की, जिसमें वो बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मारने से बचाने वाला बड़ा है, ये सबको पता है अच्छी तरह। आती इनकी मासूमियत पे मुझे। अब उनको रिकवर होने में टाइम लगा, और लग रहा है अभी भी चलते हैं वो, लेकिन बहुत कॉशियस होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे दोबारा से चेक न लग जाए। अदालतों में वो गए, अभी पहले भी गए कुछ दिन पहले, और अब फिर जाएंगे, लेकिन डेट कल की 18 थी, और ये कह रही हैं हमें कंपेयर ना करें पीटीआई से। तो वाकई कंपेयर ना करें पीटीआई से, क्योंकि जो ये लोग हैं वो हम लोग नहीं हैं। ये सारा मुल्क का पैसा लूट के ले गए बाहर, दुनिया के हर कैपिटल में इनकी जायदादें हैं, और हमारा लीडर जो है वो बाहर से जितना पैसा था वो लाके उसने मुल्क में लगाया। उसने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया, दूसरा बनाया, अब तीसरा बनने के तकमील के मराहिल में, फिर उसने कॉलेज बनाया गरीबों के लिए। 80% वहाँ पे बच्चे गरीब पढ़ रहे हैं, और उसको वाइस चांसलर का ओहदा दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे मुल्क में ऐसी कॉलेज बनाने दें जिसकी डिग्री आप लोग दे सकें। आवाम का सोच रहे थे ना, या खुद वो अपने आप को ऊपर करना चाह रहे थे। फिर उसके बाद जब वजीर आजम बने, मुझे बताइए उन्होंने कितनी जायदादें बना ली। इनके जिनके ऊपर इनको बहुत फख्र है, उन्होंने पहले 3 साल में उनकी एक फाउंड्री से, इत्तफाक फाउंड्री से 300 इनकी मिलें बन गई। तो खान साहब तो कहीं भी कंपेयर करने के काबिल नहीं है इनके साथ। ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनकी तो कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है इनकी बड़ाई की। मरियम साहिबा जो बहुत बड़े बड़े लेक्चर देती हैं खड़े होके, वो सिटिंग जजेस को, जो इनके नवाज शरीफ बहुत शरीफ शुरफा थे, उनकी बेटी खड़े होके सिटिंग जजेस को एन जलसे में उनकी तस्वीरों के साथ उनके ऊपर न सिर्फ इल्जामात लगाती है, बल्कि जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि एक महकमा सिर्फ ऐसा है जहाँ पे आप ये समझें कि क्रेडिट पर काम होता है,
जहाँ पे ये देखा जाता है कि ये आदमी अब इस काबिल नहीं है, यानी नंबर उसका है, उसको उस पे चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। उसके बारे में ये बात कर रही है कि उसकी शक्ल देखो, वो चीफ जस्टिस बनने की कोशिश कर रहा है। ये आर्मी तो नहीं है कि 6-7 बंदों को पीछे छोड़ के ऊपर बना दो उसको चीफ। यहाँ पे अदालतों में हमेशा क्राइटेरिया एक इन्होंने रखा है इंसाफ का, और वो उसी हिसाब से चीफ जस्टिस साहब बन रहे होते हैं, उनके मुतालिक बात करी है ये उसमें जलसे में खड़े होके। फिर उसके बाद किस किस तरह के इल्जाम लगाती है, कितनी वेनम जिसे कहते हैं ना, अंदर जहर, इस मरियम औरंगजेब के और मरियम सफदर के, इनके लहजों में जो सख्ती है, जिस तरीके से ये लोग बात करती हैं, हम तो हैरान हो जाते हैं, जैसे कोई जाती दुश्मनी है। इनके ऊपर मुकदमे हमने बनाए थे, पनामा हमने किया था, या हमारे हुकूमत ने कहा था कि इनको इस पर घेरो और उस पर घेरो। जो मुकदमे थे इन लोगों ने नैब खुद बनाई थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, और ये दोनों एक दूसरे पे मुकदमे करते थे। वो सारे मुकदमे इन्हीं के थे। बेटे से तनख्वाह न लेने की बात नहीं है, बेटे से तनख्वाह नहीं लिया इसलिए उसको नाअहल कर दिया। भाई वाह माशाल्लाह। आप ये बताइए कि आपने क्यों लिया अकामा लिया ही इसलिए जाता है, इंतहाई लो पोस्ट की एक आप डिग्री लेके बैठे हैं कि जी मैं उसका चौकीदार हूँ या उसका खानसामा हूँ या उसका पता नहीं क्या हूँ, और या उसके ऑफिस में कोई छोटा सा काम करता हूँ। वो आदमी यहाँ से पैसा स्मगल करता है बाहर अकामा की बुनियाद पे, और फिर वो पैसा बाहर से आता है। ये कानून भी इन्होंने ही बनाया था कि बाहर से आने वाले पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। फिर इनके बेटे, इनकी बेटियां, इनके तमाम जायदादें ही जायदादें हर एक की बन जाती हैं, फैक्ट्रियां बन जाती हैं, फलां चीज कारखाने लग जाते हैं। तो खान साहब का क्या मुकाबला है इनके साथ भाई? खान साहब तो इस काम में ही नहीं है, उनको पैसे से दिलचस्पी ही नहीं है। अगर उनको पैसे से दिलचस्पी होती या कुछ इस तरह की होती, जो इन्होंने तोशा खाना करके जो शोर मचाया था, उस तोशा खाना की घड़ी को ये लोग 20% पे और उससे भी कम पे ले गए, और उन्होंने 50% किया, उसको पे किया, फिर उसको बेचा और उस पर इनकम टैक्स दिया, और फिर उसके बाद उस जो पैसा इनको मिला उससे उन्होंने सड़क बनाई बनीगाला की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टूटी फूटी थी। हालांकि वो गवर्नमेंट में थे, वो चाहते तो इनकी तरह मोटरवे बना के सारी उम्र के लिए पाकिस्तान को कर्जदार बना देते, फिर उस मोटरवे को गिरवी रख के मजीद कर्जा ले लेते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने अपना पैसा लगाया कि मैं इस सड़क बना। एक मिनट ज़रा पाटली साहब, आप क्या कह रही है? ये जो सड़क बनी है आप जाके देखिए, बोर्ड लगा हुआ है, ये मैंने और तारक फजल चौधरी और तारिक फातमी ने मिलकर बनवाई है, और जो इनके घर के नीचे की सड़क है जो इमरान खान साहब बोलते हैं वो हमारे मेयर साहब ने बनवाई है। झूठ ना बोला करें, हम यही बनी गला के रहने वाले हैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा आप लोग हैं, हमारा कोई खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें नुसरत बीबी, इतना झूठ ना बोले। देखिए अल्लाह ताला को जाके मुंह दिखाना है। जी आप जो है ना, आप जो है ना, उसमें जाएंगे ये आप जाकर कहिए तो हम आपको पेपर्स ला के दिखा देते हैं सिग्नेचर किसका है, कहिए तो हम सारे कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा देते हैं जो हम लोगों ने साइन किया था। तो कर लें, ये बातें किसी और को कहिएगा, ये खान साहब बिल्कुल किसी और को नहीं कहिएगा, ये जो उन्होंने किया है उसके भी प्रूफ पूरे मौजूद हैं। झूठ बोल बोल करके उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया। उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं बदनाम किया, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया। ज्यादा मुझसे ना खुलवाओ। अभी आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। चोरी आपके लोगों ने किया है। 8 अरब से लेके 18 अरब पे हम लेके गए थे, उसको 2 हफ्तों में लूट लाट के बिल्कुल वापस 8 अरब पे ले आए, और अब 2 पॉइंट कुछ पे है। कोई मुल्क कर्जा नहीं दे रहा, IMF कर्जा नहीं दे रहा, कुछ नहीं हो रहा। मुल्क पता नहीं जीरो से भी नीचे चलता जा रहा है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, और कुछ ही दिनों की बात है कि हम डिफॉल्ट हो चुके होंगे। अमेरिका या इसराइल आएगा हमारे पास और कहेगा जी अपने एटॉमिक असासे दे दें, अपने मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमें दे दें, हम आपकी मदद करते हैं जी, हम आपको कर्ज से निकालते हैं, और वो हमारा सारा कुछ लेके चले जाएंगे, हमें पैसा मिल जाएगा जिसको हम खा के दोबारा बाहर के मुल्कों में भेज देंगे अपने वो पैसे, और उसके बाद इधर से इंडिया उधर से इसराइल जो हमला करेगा वो हम देखते रहेंगे। ये काम आपने किया है, ये काम आपने और आपके लीडर ने किया है जी। क्या किया है उन्होंने क्या कर दिया? आपके लीडर ने क्या आर्मी से झूठ बोला, सारी मुसीबत आप लोगों ने की है। ठीक है, पेपर दे दीजिए, अब हमारे पास आपके सारे पेपर मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अपनी मेजबान दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।